नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के बेहद ही घातक और खूंखार फाइटर जेट राफेल की, जो कि कुछ ही घंटों के पश्चात भारत को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इतना खतरनाक फाइटर जेट है कि जो चीनी मीडिया है और पाकिस्तान है उसमें इतनी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास इसकी टक्कर का फाइटर जेट है ही नहीं, जिसकी भारत में बहुत जल्द से जल्द एंट्री होने वाली है और एशिया में इसकी टक्कर का कोई फाइटर जेट नहीं है। चीन पाक की तो धड़कनों और पसीने सब कुछ, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से राफेल को काउंटर करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, साथ ही एमएमआरसी के अंदर राफेल को चुने जाने की कितनी ज़्यादा संभावना है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों राफेल एक 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल विद कनार डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो भी बेहद ही खतरनाक फाइटर जेट है, जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है और जो एयर सुपरमेसी, ग्राउंड अटैक एंड ग्राउंड सपोर्ट, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डेटरेंस और फुल ओमनीरोल फाइटर जेट ये है। और दोस्तों फ्रांस ने इसकी प्रोग्राम कॉस्ट में लगभग लगा दिए थे 45.9 बिलियन, यानी कि $46 बिलियन आप मानकर चलिए। और इसकी यूनिट कॉस्ट, इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं F-35 की तरह। तो राफेल बी की जो कीमत है वो है 74 मिलियन यानी कि $74 मिलियन, और राफेल सी की है $68 मिलियन और राफेल एम की है $79 मिलियन यानी कि $79 मिलियन। और दोस्तों इसमें बहुत ही एडवांस और ये जिसके लिए जाना जाता है वो है इसकी रडार एवियोनिक्स। तो दोस्तों इसमें थल्स RBE-2 AAASA रडार लगा है और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम इसमें लगा है यानी कि IRST। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों इसमें एक क्रू बैठता है और दो भी, यानी कि ये ट्विन सीट और सिंगल सीट वाला फाइटर जेट है। भारत के पास 8 आने वाले हैं ट्विन सीट के और बाकी आने वाले हैं सिंगल सीट फाइटर जेट। तो दोस्तों इसकी लेंथ है 15.27 मीटर, विंग स्पैन है 10.9 मीटर, हाइट है 5.34 मीटर, एम्प्टी वेट है 10,300 किलोग्राम। और दोस्तों मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 24,500 किलोग्राम, और फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो है 4,700 किलोग्राम। और इसके अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से, यानी कि सिंगल सीट और ट्विन सीट वाला फाइटर जेट है। तो ट्विन सीट वाले फाइटर जेट में होता क्या है कि जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, यानी कि पावर प्लांट की। तो इसमें 2 स्नैकमा के M882 टर्बोफैन इंजन लगे हैं, और दोस्तों जिनकी एक इंजन की जो थ्रस्ट है वो है 75 यानी कि 75 किलो न्यूटन विद आफ्टर बर्नर, और दोनों इंजन की जो थ्रस्ट है वो होती है 150 किलो न्यूटन। बहुत ही दमदार इंजन ये हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम इसकी परफॉर्मेंस की। तो मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 1.8 मैक है, यानी कि 2223 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों स्पीड ये वाकई में अच्छी है, लेकिन आपने उस पर ध्यान मत दीजिएगा कि रूस के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसकी स्पीड और सर्विस सीलिंग को लेकर जो सवाल उठाए थे उसको आप भूल जाइए। कोई भी फाइटर जेट अपनी स्पीड या अपनी जो सर्विस सीलिंग है उससे अपनी काबिलियत को नहीं दिखाता है। उसमें लगते हैं उसकी जो कि इंजन्स और उसमें लगे एवियोनिक्स और वेपन्स उस फाइटर जेट को दमदार बनाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज है इसकी 3,700 किलोमीटर, यानी कि अगर ये मान लीजिए भारत को जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु पहुंचना है तो ये एक बार में बड़ी ही तेज़ी से आसानी से पहुंच जाएगा। तो देखिए ये पाकिस्तान के तो 4 चक्कर लगा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सर्विस सीलिंग की। तो सर्विस सीलिंग है इसकी 52,000 फीट। और अब बात कर लेते हैं जी लिमिट्स की, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो दोस्तों आमतौर पर तो ये 9+ की सह सकता है, लेकिन इमरजेंसी में ये 11G तक का ग्रेविटेशनल फोर्स सह सकता है, जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम वेपन्स की। इसमें खतरनाक एक से एक हथियार लगते हैं। तो हार्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें 14 हार्ड पॉइंट है जो एयरफोर्स वाला वेरिएंट है, और जो नेवल वर्जन है उसमें है 13। तो एयर टू एयर इसमें सबसे MBDA ग्रुप की बेहद ही खतरनाक और बेहद ही खूंखार फाइटर जेट्स के हिसाब से इसमें मिसाइलें लगती है। तो MBDA ग्रुप की इसमें माइका और मीटियोर मिसाइल लगती है। एयर टू ग्राउंड की बात करें तो MBDA ग्रुप की अपाचे, स्कैल्प EG
AASM हैमर, जो इसकी हैमर मिसाइल है वो बंकर्स को स्पाइस 2000 की तरह ढूंढ के मार सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एयर टू सरफेस मिसाइल्स की। तो इसमें AM-39 एंटीशिप मिसाइल, और इसमें जो न्यूक्लियर डेटरेंस, जो कि मतलब कि ये न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम फाइटर जेट है। तो दोस्तों इसमें ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल लगती है, जो कि पाकिस्तान और चीन के परखच्चे उड़ा देगी और चीन को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था आपके लिए। तो अब आपका जो दूसरा सवाल है वो आ जाता है, MMRCA में राफेल की कितनी ज़्यादा संभावना है इसको चुने जाने की। तो देखिए दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सबसे पहले तो जो मतलब कि एयरफोर्स अगर इसे खरीदती है तो ये भारत को कम रेट में मिलने वाला है, क्योंकि इसकी जो कीमत है उसमें से इसके जो ट्रेनिंग के उन्होंने हमारे पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी है उसकी जो कॉस्ट थी वो कट हो जाएगी, और बहुत सी एडिशनल कॉस्ट भारत ने इसको दी है तो वे भी कट फ्रांस कर देगा। तो ये बहुत सस्ता भी पड़ने वाला है, और अब भारत को इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि भारत के पास पायलट आ चुके हैं और वे आगे से आगे दूसरे पायलट्स को ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों भारत को इसके लिए मतलब कि किसी भी तरह के खास हथियारों को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रांस खुद इसमें हथियार को लगा कर देगा और भारत इसमें अपने हिसाब से जो वेपन्स लगाना चाहता है वे भी लगा सकेगा। और दोस्तों जैसे अमेरिकी फाइटर जेट में ऐसा नहीं होता है, अमेरिकी फाइटर जेट्स में अमेरिका की बिना इजाज़त के आप उनके फाइटर जेट्स में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं अपने वेपन्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।